दोस्तों पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी वस्तु की कीमत में किन्हीं दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां की जाती हैं तो किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी चीज की कीमत में दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं तो आखिर वो किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बानेश कुमार महतो, आप देख रहे हैं रोमांसिंग विद मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन एंड लेट्स गेट रोमांटिक विद मैथमेटिक्स। तो दोस्तों आज का सवाल है कि 20% तथा 10% की दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि बट्टा का मतलब होता है छूट। जब आप किसी वस्तु की कीमत में छूट देते हो उस चीज को आप बट्टा भी कह सकते हो। ठीक है, तो अगर इसे आपको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको यूज करना होगा एक सूत्र, और वो सूत्र क्या है? वो फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। तो दोस्तों यहां पे a क्या है? यहां पे a यानी कि आपका ये हो गया 20%, इसे आप a बोल सकते हो, और b क्या है? तो ये वाला यानी कि 10%। तो हमारा जो सवाल है यानी किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, अगर वो एकमात्र बट्टा हम निकालना चाहते हैं तो सिंपली हमें क्या करना है, ए के जगह पे 20 और बी के जगह पे अगर 10 हम लगा देते हैं तो हमारा आंसर निकल जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया यहां पे 20 प्लस 10 माइनस यहां हो गया 20 गुने 10 बट्टे 100। ठीक है, यहां से ये दोनों को जोड़ने पे मिलता है हमें 30, और 30 में से अगर 2 माइनस हो जाएगा तो हमें मिलेगा 28। यानी दोस्तों खैर ये परसेंटेज में ही है, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो 20% और 10% के दो क्रमवार जो छूट दिए गए, इन छूट को अगर इन दोनों को ना देकर सिर्फ एक छूट दिया गया होता तो वो छूट 28% के बराबर होता। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे, इस सूत्र के पीछे का आखिर लॉजिक क्या है। तो चलिए इसके लिए हम एक कहानी को समझते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है बिट्टू, और ये बिट्टू जो है एक शॉप में काम करता है। वो शॉप है घड़ी की दुकान, मान लीजिए कि वो घड़ी की दुकान है। अभी ये हुआ कि वहां पे एक ग्राहक आता है, और ग्राहक वहां पे एक घड़ी पसंद करता है। लेट्स से कि उसका कीमत 100 रुपए लिखा हुआ है, प्रिंट प्राइस उसका जो एमआरपी है, मान लीजिए एक घड़ी है, रिस्ट वॉच है ये, और इस घड़ी की जो कीमत है वो एमआरपी जिसे हम बोलते हैं वो मान लीजिए कि 100 रुपए। तो कस्टमर कहता है बिट्टू से कि भाई क्या किसी तरह का कोई डिस्काउंट भी मिलेगा क्या इस पर? तो बिट्टू कहता है जी हाँ, हमारे दुकान पे अभी जो है वो 20% का डिस्काउंट जो है चल रहा है, तो आपको जो है 20 रुपए छूट मिल जाएंगे इस पे, रुपए 20 का। बोले सही है। तो ये जो कस्टमर था ये थोड़ा और लालची निकला। उसने बिट्टू को बताया कि देखिए बिट्टू जी, ऐसा है कि आपके जो शॉप के मालिक है ना, वो हमारे करीबी मित्र हैं। तो ये जो 20% का डिस्काउंट आप दे रहे हो ये तो बाकी सभी कस्टमर के लिए है ही, तो हमारे लिए तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। अब बिट्टू ऐसे कैसे दे दे भाई डिस्काउंट किसी के कहने पे? तो बिट्टू ने कहा कि देखिए सर, आप ऐसा कीजिए कि आप हमारी बॉस से बात करवा दीजिए, अगर बॉस कहेंगे तो मैं आपको उस पर भी डिस्काउंट दे दूंगा। तो ऐसे ही किया कस्टमर ने तुरंत कॉल लगाया बिट्टू के मालिक को, और थोड़ी कुछ उनसे बात हुई। उसके बाद बिट्टू के बॉस का कॉल आ गया बिट्टू के पास, और वो बॉस कहते हैं कि ऐसा कीजिए बिट्टू जी, वो हमारे जो आपके जो दुकान पे जो कस्टमर आए हुए हैं वो हमारे करीबी मित्र हैं, तो आप उनसे ऐसा कीजिए कि उन्हें और 10% का डिस्काउंट दे दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि वो डिस्काउंट जो है वो घटे हुए मूल्य पर होना चाहिए। जो आप डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुके हैं, डिस्काउंट देने के बाद यानी कि 80 रुपए पर, ये देखिए ऑलरेडी तो वो 20 रुपए का डिस्काउंट दे चुका है ना, तो अब वो बॉस कह रहा है कि आप कीजिए क्या, 80 रुपए का 10% और डिस्काउंट कर दीजिए। लेकिन ये बात बिट्टू ने अच्छे से नहीं सुनी। उसे लगा कि 10% का ही डिस्काउंट बोल रहे हैं, तो 100 का 10% तो 10 रुपए होता है, तो और 10 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं। तो उसने दे दिया 10 रुपए का डिस्काउंट, और तो अब कुल मिलाकर के जो है वो 30 रुपए का डिस्काउंट दे चुका है।
ये 30 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद बिट्टू को ये रियलाइज होता है, बॉस की वो बात उसे ध्यान में आती है कि अरे बॉस ने तो कहा था कि घटे हुए मूल्य पर देना है, लेकिन मैंने तो उसके प्रिंट प्राइस पे एमआरपी पर ही 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब ये बात अगर बॉस को पता चली तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो वो क्या करता है, वो बिट्टू क्या करता है, अपने कस्टमर से मिन्नतें करने लगता है कि देखिए सर, ऐसा है कि बॉस ने मुझे जो है वो सिर्फ 10% का डिस्काउंट देने को कहा था, लेकिन प्रिंट प्राइस पर नहीं, बल्कि जो ये जो 20% का डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस आया यानी कि 80 रुपए, उस पर मुझे देने थे, लेकिन मैंने तो आपको प्रिंट प्राइस पर ही दे दिया, यानी कि 100 रुपए का 10% दे दिया। तो फिर कस्टमर कहता है तब क्या करना पड़ेगा? तो बिट्टू कहता है सर बड़ा आसान है, ऐसा कीजिए, मैंने क्या किया, आपको आपको तो 100 रुपए पे डिस्काउंट दे दिया ना 10%, तो मैंने क्या किया, 20, ये जो मुझे 20 रुपए का 10% जो होता है वो भी डिस्काउंट देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने आपको वो भी दे दिया। तो ऐसा कीजिए, जो वो 20 रुपए पर जो मैंने आपको एक्स्ट्रा जो 20 रुपए पर डिस्काउंट दिया है वो आप मुझे वापस कर दीजिए। तो कस्टमर ने कहा कि चलो ठीक है, क्यों भाई, अगर 2 रुपए के लिए या फिर ये छोटा मोटा रकम के लिए बेचारे की नौकरी खतरे में आएगी। तो उसने उसे लौटा दिया, तो डिस्काउंट घट के कितना रह गया, उसने कितना लौटाया, उसने लौटा दिया 20 का 10%, यानी कि 2। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप सूत्र को देखेंगे, सूत्र में जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, सूत्र में बताया था कि टोटल डिस्काउंट क्या हो रहा था, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। एग्जैक्टली यहां भी तो वही हो रहा है, ये अगर ए है तो ये हो गया ए, ये बी 10 और यहां पे माइनस ए इंटू बी बाई 100। आसान है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझाने में, मैं सरल तरीके से समझाने में कामयाब रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक और नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।